वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एनवायरमेंटल साइंस का तीसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन में जो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है दैट इज सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल कंपोजिशन, कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है और सॉइल का प्रोफाइल क्या है। तो पहली बात जो सॉइल है, सॉइल तीन चीज़ों की बनी हुई है। सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। वाटर, वाटर का भी एक कंटेंट होता है इसमें सॉइल में। और एयर, और हवा का भी एक कंटेंट होता है सॉइल में। द सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि सॉइल में सॉलिड पार्टिकल्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं, इसके बाद वाटर वाटर होती है और एयर होता है। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। मिनरल्स होते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर होती है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सॉइल के। अगर परसेंट लिहाज से देखा जाए कि किसकी कितनी परसेंटेज होती है इसमें, एक टिपिकल सॉइल में 45% होती है मिनरल्स की, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 20 to 30% वाटर और 20 to 30% एयर। जो वर्ड सॉइल है ये डिराइव किया हुआ है हमने एक लैटिन वर्ड सोलम से, जिसका माने है सबस्ट्रेटम इन विच द प्लांट ग्रोज। तो जो वर्ड सॉइल है ये हमने लैटिन वर्ड सोलम से डिराइव किया है। सोलम का मीनिंग है सबस्ट्रेटम, वो सबस्ट्रेट जिस पे कोई प्लांट ग्रो करता है। प्लांट्स ग्रो जो करते हैं वो सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। सो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल कंसेप्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। इसके बाद सॉइल का प्रोफाइल हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल? जब हम सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में देखते हैं इसको हम कहते हैं दिस इज सॉइल प्रोफाइल। मान लीजिए ये यहाँ पे सॉइल है, जब आप इसी तरीके से सॉइल को काटेंगे, इस तरीके से जैसे हम कहीं पे कोई कुआं खोदते हैं तो एक वर्टिकल सेक्शन आ जाता है हमारे सामने सॉइल का, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, और यही वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। अब इसमें फिर हॉरिजेंटल लेयर्स आपको दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कुआं 10 फीट या 20 फीट हमने खोदा, तो वर्टिकली हमने खोदा, ये सॉइल का प्रोफाइल है। लेकिन इसमें फिर ऐसे हॉरिजेंटली आपकी लेयर्स बनेंगी ऐसे, और जो ये हॉरिजेंटल लेयर्स बनेंगी उनको आप कहेंगे हॉरिजन्स। सो horizons means the horizontal layers in the soil. So this is what we mean by soil profile. अब soil profile में हम देखते हैं कि soil का जो प्रोफाइल है इसको हमने बहुत सारे जोन्स में तकसीम किया है। ऐसे वर्टिकल सेक्शन है, लेकिन जब हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारे सामने सॉइल के हॉरिजन्स आते हैं। तो वर्टिकल सेक्शन इस तरीके से है, इसी में हमने फिर एक एक करके इनको पढ़ना है कि सॉइल में कौन कौन सी हॉरिजन है। तो पहला हॉरिजन जो है दैट इज ओ हॉरिजन। इट्स नोन एज ओ हॉरिजन बिकॉज ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक हॉरिजन। ये ऑर्गेनिक हॉरिजन है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये सॉइल का हिस्सा हर एक सॉइल में नहीं होता। ये सिर्फ फाउंड इन, इट्स ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट रेंज सॉइल। ये सिर्फ फॉरेस्ट रेंज सॉइल में पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है ओ हॉरिजन, और इसकी जो कलर होती है दैट इज डार्क कलर। इसके बाद दूसरा जो इसका लेयर है, दूसरा इसका हॉरिजन है दैट्स ए हॉरिजन। ए स्टैंड्स फॉर एलुवियल सॉइल। ये टॉप मोस्ट हॉरिजन ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल होती है। कल्टिवेटेड सॉइल जो भी है उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है एलुवियल हॉरिजन, या ए हॉरिजन इसको कहा जाता है। ए हॉरिजन यूजुअली हर एक सॉइल में होता है, ओ हॉरिजन सिर्फ फॉरेस्ट रेंज की सॉइल में पाया जाता है। तो इसमें मिनरल हॉरिजन भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसका कलर ब्राउन होता है, और इसका कलर जो है ओ हॉरिजन का वो डार्क होता है। इसको सरफेस हॉरिजन भी कहा जाता है क्योंकि ये सरफेस बना लेता है इसकी सॉइल की। तो इसके फिर सब हॉरिजन से A1, A2 और A3।
A2 हॉरिजन यहाँ पे थोड़ा हमने अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसको वॉश, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं लीचिंग या इलिवेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, जो भी मिनरल्स सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं वो यहीं से फिर दूसरी लेयर में चले जाते हैं जिसको आप कहते हैं बी हॉरिजन। यहाँ लेकिन ए हॉरिजन के A2 सब हॉरिजन से यहाँ पे चले जाते हैं बी हॉरिजन में ये, तो उस प्रोसेस को डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स को कहते हैं हम इलिवेशन, ई से इलिवेशन प्रोसेस, और इसको वॉशिंग आउट प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे बी हॉरिजन है। बी हॉरिजन को सब सरफेस हॉरिजन कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले आता है ए हॉरिजन, वो कहलाता है सरफेस हॉरिजन, तो बी हॉरिजन सब सरफेस हॉरिजन है। इसका येलो कलर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होती है इलिवेशन प्रोसेस, ये यहाँ ई से है और ये इलिवेशन आई से है, इलिवेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसको वॉशिंग इन कहा जाता है और एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। अगर यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट मिनरल्स का होता है A2 हॉरिजन से, लेकिन होगा कहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वो मिनरल्स जो डाउनवर्ड जाते हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहाँ बी हॉरिजन में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलिवेशन प्रोसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको वॉशिंग इन भी कहा जाता है, जैसे इलिवेशन को वॉशिंग आउट कहा जाता है, मिनरल्स नीचे आते हैं यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको वॉशिंग आउट कहा जाता है, इसको वॉशिंग इन कहा जाता है। बी हॉरिजन के भी 3 सब हॉरिजन हैं, B1, B2 और B3। फिर होता है सी हॉरिजन, इसको पेरेंट मटेरियल हम कहते हैं सी हॉरिजन को, और इसके बाद होता है और हॉरिजन जिसको रॉकी मैटर का बना हुआ हॉरिजन होता है। अब मैक्सिमम लीचिंग एलिवेशन जिसको आप कहते हैं ऑकर्स इन A2 हॉरिजन, यहाँ पे होती है मैक्सिमम एलिवेशन, लीचिंग प्रोसेस होती है, नीचे चले जाते हैं ये मिनरल्स, उसी को लीचिंग भी कहते हैं आप, या उसी को एलिवेशन प्रोसेस कहते हैं, या वॉशिंग आउट प्रोसेस कहते हैं। तो इसके बाद एक टर्म आती है रिगोलिथ। रिगोलिथ किसको कहा जाता है, ए हॉरिजन प्लस बी हॉरिजन प्लस सी हॉरिजन को रिगोलिथ कहा जाता है। ये बनते हैं जब इस रॉक को विदरिंग हो जाती है, धीरे धीरे टूट जाती है रॉक, तो उसके जो जर्रे बन जाते हैं उसको हम कहते हैं फिर इसमें विदरिंग हुई। और ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन जो विदरिंग से बने हुए हैं, ये इकट्ठे बनाते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं रिगोलिथ, फिर यही सॉइल का स्ट्रक्चर बनाती है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, फरोसिलाइज क्या होता है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसमें अगर हम वर्टिकली 15 सेंटीमीटर तक सारी ज़मीन निकालेंगे, ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है, और वर्टिकल सेक्शन में हम 15 सेंटीमीटर तक सारी ज़मीन खोद के निकालेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तक ही यूजुअली हम ज़मीन को प्लो करते हैं, खोदते हैं, किसके लिए, किसी भी कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए। 1 हेक्टेयर ज़मीन में वर्टिकल सेक्शन में 15 सेंटीमीटर सॉइल सारी हमने निकाली, और उसका हमने क्या किया, फर्स्ट 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल ऑफ 1 हेक्टेयर ड्राइड, इसको ओवन में हमने ड्राई किया, और फिर इसका वज़न देखा, दैट इज़ 2.25 × 10⁻6 kg, और इसको कहा जाता है फरोसिलाइज। फर्स्ट 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल ओवन ड्राइड ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड इज नोन एज फरोसिलाइज। इट्स वेट इज इक्वलेंट टू 2.25 × 10⁻6 kilograms.